हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और निफ्टी के अंदर हम वेव स्ट्रक्चर को समझेंगे अच्छे से कि मार्केट के अंदर आने वाले समय में क्या हो सकता है और लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी उसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ उसकी भी हम बात करेंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तो आप कॉपी पेन लेकर बैठना और जो भी मैं बोलूँ उसको नोट्स बनाकर लिखना। आपके लिए वो लर्निंग का भी पार्ट होगा और आने वाले समय में मार्केट में भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल कर आएगी। तो आइए दोस्तों, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, निफ्टी का ये वनडे का चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। हम यहाँ से करेक्शन की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक आज हमने यहाँ से लेके कम से कम 30 से 31 दिन निकाल दिया। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से लेके हमारे पास कितने दिन हो गए, यानी कि 30 दिन पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि जो करेक्शन एंड होती है वो 34 दिन पर करेक्शन खत्म हो जाती है, यानी कि 21 के दिन। क्योंकि मैंने आपको बताया था 21 में अगर 13 जोड़ोगे तो 34 आ जाएगा, तो यानी कि 34 डेज के आसपास इसकी करेक्शन एंड हो जाएगी। लेकिन अब ये चार्ट देखकर, वनडे का चार्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से इसने यहाँ पर निकाला है और वनडे में जिस हिसाब से ये कैंडल बनी है, एक तरह की इनगल्फिंग कैंडल, मैं एक बार हटा देता हूँ, बी को हम वापस मार्क कर लेंगे। ये देखिए, जिस हिसाब से इसने कैंडल बनाई है, इनगल्फिंग कैंडल, बहुत ही बेहतरीन कैंडल बनाई है। इसके अंदर इसने यहाँ पर ये रेड कलर की कैंडल बनी है और ये वाली भी रेड कलर की कैंडल है, और उसके बाद यहाँ पर ये जिस तरह से कैंडल बनाई है बुलिश इनगल्फिंग, लास्ट की 2 कैंडलों को सिंगल कैंडल में खत्म करा। तो मतलब बहुत गजब की कैंडल बनी। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम भी चेक करूँ तो हालांकि इसमें वॉल्यूम हम चेक कर लेते तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया, लेकिन इसके ऊपर नहीं आ पाया, लेकिन कैंडल में बहुत शानदार बनी। तो ये कैंडल जिस हिसाब से बनी है ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रिवर्सल तो नहीं आ गया, इसलिए मेरा जो टाइटल आप देख सकते हो कि मार्केट का बॉटम तो नहीं लग गया है। अब हम उसकी चर्चा करते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। ये दोस्तों, ये 1 घंटे का चार्ट आ गया आपके सामने, यानी कि जिस हिसाब से यहाँ पर डबल करेक्शन इसने करी, यहाँ पर ए बी सी, ये एक्स वेव, उसके बाद ए बी सी, ये एक्स वेव यहाँ पर बनी, और फिर से हमने यहाँ पर ए बनाया और इसको मैं बी वापस मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं एक काम करना, एक सेकंड रुकना, इसको हम वापस से भी मार्क कर देते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस वाले एरिया में ये रहा, इस वाले एक्स वेव की ये ए वेव बनी थी यहाँ पर, और उसके बाद हमने यहाँ पर ये बी वेव बनी थी, और फिर हमने ये सी वेव कंप्लीट करी है थर्सडे के दिन में, मतलब वेडनेसडे और थर्सडे के दिन में। उसके बाद हमने फ्राइडे को ये चार्ट लिए। अब हम इस वाले जो एक्स वेव लगी हुई है, यहाँ से एक्स वेव से लेके इस एक्स वेव तक जो ट्रेंड लाइन चल रही है वो हमने अभी तक ब्रेक नहीं करी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से जो ट्रेंड लाइन चल रही थी लास्ट वाली, उसको हमने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसको ब्रेकआउट कर दिया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से करा है। यानी कि अगर मैं ये 2 कैंडल का मैंने आपको बताया था ना, ये 2 कैंडल जो लास्ट में कटी है, ये जो 2 कैंडल बी से लेके सी वेव बनने में कम से कम 2 कैंडल लगी, और इसने सिंगल कैंडल में इसको उड़ाया है। तो यानी कि इम्पल्स के लक्षण होते हैं ये वाले, जिस तरह से ये ऊपर गया है। अब हम, और अक्सर ये भी होता है कि सी वेव जो लास्ट में बनती है उसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि अब 5 वेव में वो पैटर्न कंप्लीट हुआ नहीं है। अगर वो 5 वेव में पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है तो फिर वो दिक्कत करता है। तो हम इसको ये भी चेक कर लेते हैं कि 5 वेव में यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट हुआ है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने पूरा फर्स्ट वेव बनाया, यानी कि फर्स्ट वेव यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ए बी सी करके सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट हुआ, यानी कि 1, ये यहाँ पर 1 2, और ये पूरा का पूरा 3 है यहाँ वाला, और ये पूरा का पूरा 4th और ये 5th, क्योंकि 1 2 3 4 5th करके यहाँ पर 3 बन चुका, और ये 4th और ये 5th। तो यानी कि सी वेव के अंदर भी पूरे का पूरा 5 वेव बनी, यानी कि 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों वेव बने भी है। और इसने यहाँ पर अच्छे से इसको ब्रेकआउट करके छोटा टाइम फ्रेम इसको ब्रेक करा था और फिर ऊपर की तरफ निकाल दिया, यानी कि यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट कर दिया इस वाले एरिया में, और इसने बड़ा टाइम, मतलब इस छोटे, इस वाली जो जीरो भी आ रही इसको भी इसने अच्छे से निकाला। ये जितना भी फॉल है सिंगल कैंडल में खत्म कर दिया, यानी कि इम्पल्स का साफ साफ लक्षण है। और यहाँ पर ये जो वेव निकली ये भी 5 वेव के अंदर दिख रही है मुझे। ये देखिए, यहाँ पर इसने फर्स्ट बनाया, ये सेकंड बनाया, और ये अभी तक पूरे थर्ड में चल रहा है। थर्ड के अंदर 1 2 3 4 5, यानी कि मंडे के दिन हो सकता है कि हम एक बार थोड़ा सा नीचे आने के बाद में फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यानी कि इस चार्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मतलब एक केस जो ऐसा बन के आ रहा है कि हमने यहाँ से ऊपर की तरफ निकाल दिया है, और हमारा अब जो स्टॉप लॉस बन गया है वो जो ये लो बना हुआ ना 19,226, वो ये बन चुका है। तो कहने का मतलब ये कि जिस हिसाब से इसने यहाँ पर निकाला, तो मैं एक बार ये मानकर चल रहा हूँ कि बॉटम बन चुकी है। अब ये बॉटम जो बन चुकी है वो कैंसिल कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर दोस्तों यहाँ पर 1 2, ये पूरा 3 बन रहा है। जो 4th वेव आएगी ना वो कभी भी 1 के नीचे नहीं जाती, यानी कि 19,330,
यानी कि अब हम एक यहाँ पर लाइन खींच देते हैं इस वाले एरिया पर, यहाँ से लेके ये जो बॉटम है ना इस वाले एरिया तक लाइन खींच देते हैं, ये वाला एरिया यहाँ पर। तो यानी कि अक्सर मैंने ये देखा कि फोर्थ वेव जो होती है वो कभी भी फर्स्ट वेव के नीचे नहीं जाती। तो यानी कि 19,330 के आ रहा है, और यहाँ से लेके अगर मैं रिट्रेसमेंट भी चेक करता हूँ तो 62% भी 19,300 आ रहा था मोटा मोटी। अब आपके लिए जो ब्रेक इवन पॉइंट है नीचे का वो है 19,330। अगर ये 19,330 के नीचे चला जाता है और सस्टेन हो जाता है एक दिन से ज़्यादा और ऊपर रिकवरी नहीं कर पाता है, तो फिर वापस से हमारी जो थ्योरी थी 19,150 जाएंगे तो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ रुकेंगे नहीं, वहाँ से वापस रिकवरी फास्ट कर लेंगे। लेकिन अब लग नहीं रहा है, 80% पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इसने निकाल दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब 19,330 का आपका स्टॉप लॉस है, और ये यहाँ पर रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। और जैसे ही ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है 0x वाली, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको भी काट देगा तो कंफर्म हो जाएगा, फिर तो आएगा ही नहीं। अभी इसने छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्म करा है, बड़े टाइम फ्रेम में जैसे ही ये वाला लेवल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि हम एक बार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ऊपर की तरफ ये करेक्टिव राइज में जाता है, एक सेकंड बोलना, ऊपर की तरफ ये करेक्टिव राइज में जाता है कि नहीं इम्पल्स में जाता है वो हम देखेंगे। लेकिन फिर भी हम अगर यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो हम एक बार कम से कम 19,800 और इसके हाई के पास तो जाएंगे ही जाएंगे 20,000, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। तो यानी कि मेरे हिसाब से यहाँ से हम निकाल चुके हैं। तो अब आपको मैंने शॉर्ट टर्म के अंदर बता दिया कि अब मैं आपको ये बताता हूँ मंगलवार, सोमवार और मंगलवार को क्या करना है। 19,330 के एरिया के ऊपर है, जब तक आपको बाइंग करते हुए चलना है, आपको ये नहीं मानना है कि नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा ये वाला एरिया 19,280। इसके नीचे अगर आ जाता है तो फिर इसका मतलब नीचे लो बनेगा एक बार, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तो यहीं से ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि मंडे को क्या होगा कि एक बार हम करेक्टिव फॉल बनेंगे। करेक्टिव फॉल किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम एक बार ऐसे आएंगे, ए बी सी के नेचर में बनाएंगे और फिर ऊपर की तरफ निकाल लेंगे, तो ये पैटर्न बनेगा ऊपर, और फिर हम ऊपर की तरफ निकाल लेते तो आप समझ जाना कि फिर नहीं आएगा नीचे। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा नीचे आएगा, वो तो लेवल तो मैंने बता दिया, और इसके पास 2 दिन है। 2 दिन के अंदर अंदर अगर ये कैंडल कैंसिल कर देता है 2 दिन के अंदर अंदर, तो फिर ये इसका मतलब ये 19,150 आएगा, और 150 आने के बाद में फिर ऊपर जाएगा। बस इतनी सी कहानी है और कोई कहानी नहीं है। बस आप ये मानकर चलो कि हम एक बार ऊपर की तरफ निकल चुके हैं, और हमारा जो लेवल है उस लेवल को ध्यान में रखते हुए अब आपको हर बार बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये ध्यान रखना। बस मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी एक एनालिसिस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ से निफ्टी का जो टारगेट है वो भी 20,000 और 20,500 के आसपास जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये पूरे निफ्टी पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि मार्केट क्या कर सकती है, कितने दिन में इसको कैंसिल करेगी। अगर ये वेव कैंसिल करनी है तो इसको 2 दिन के अंदर अंदर कर देगा, और उस तक मंडे के हाफ के बाद ही स्टार्ट कर दे नीचे गिरना, स्पीड से करेगा। अगर कैंसिल करनी है तो स्पीड से तोड़ेगा इसको, बस समझ जाना बस। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस वाली स्टडी नहीं। और नीचे की तरफ 19,150 मारते से ऊपर की तरफ वापस निकल जाएगा, बस ये वाला कहानी। बस मुझे लगता नहीं कि वहाँ पर ऐसा होगा। बस मंडे ट्यूसडे आपको ध्यान में रखना है, ये वाला लेवल ध्यान में रखना 19,330 का। बस यहाँ पर आने के बाद ऊपर निकलता है तो दैट्स इट, कहानी वो की वही पिक्चर चल रही है, और ये बॉटम बन जाएगा ये वाला। फिर आपको इस स्टॉप लॉस के साथ में काम करते रहना हमेशा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों पैटर्न थोड़ा सा अलग है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर भी ए ये बनाया था, उसके बाद में बी ये बनाया, सी बनाया, उसके बाद में फिर ये एक से की तरह पैटर्न बनाया। यानी कि अगर मैं ध्यान से भी देखूँ तो अगर ए वेव ये है तो ए बी सी करके बी वेव ये है, ठीक है। तो यानी कि पैटर्न में अभी ये सी वेव अगर यहाँ से ऊपर जाता तो ये भी 5 वेव में ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये भी कम से कम एक बार इस एरिया तक जाएगा 45,350, और इसके अंदर भी मुझे लगता है ये वाला एरिया बॉटम बन चुकी है। तो सोमवार को सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि एक बार ये बॉटम बन चुकी है और एक कटती भी है। तो मैंने आपको बताया सिंगल डे में मतलब 2 दिन के अंदर अंदर इसको कैंसिल कर देगा, और होगा भी कुछ नहीं, नीचे जाके फिर से ऊपर आ जाएगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि ये भी रेडी है ऊपर जाने के लिए। और ऊपर आपको मैं बताता हूँ एक बार 45,300 के एरिया के आसपास जाएगी बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी कोई नए इम्पल्स में स्टार्ट नहीं होगी, तो इसलिए देखना पड़ेगा। एक बार तो यहाँ तक तो जाएगी ये। फिर निफ्टी का चार्ट भी इस तरह का है कि एक बार ये भी यहाँ तक तो जा सकता है, कम से कम 20,100 के आसपास, इससे ज़्यादा, क्योंकि मेरा भी झुकाव जो है ज़्यादा निफ्टी की तरफ है। तो निफ्टी को मैं थोड़ा सा अच्छे से देख रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी के अंदर पैटर्न स्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा निफ्टी पे ध्यान दे रहा हूँ। आप भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। तो आज की वीडियो को मैं इस एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करूँगा दोस्तों। और आपको जो भी मेरे कोर्सेज वगैरह सर्विस वगैरह ज्वाइन करनी है, यहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। रिसर्च सर्विसेज वगैरह, एजुकेशनल सर्विसेज वगैरह। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और हमारा ये पेड ग्रुप चलता है यहाँ पर, जिसके अंदर मैं कॉल देता हूँ। और फ्राइडे के दिन भी बहुत ही बढ़िया कॉल दिया था। 185 190 का टारगेट गया था, SL 154 के पास था, और हमने जो टारगेट
दिए थे सारे के सारे हिट हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है अभी, क्योंकि सारे रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से काम होता है सारा का सारा। इसलिए तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। निफ्टी को अच्छे से देख लेना इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये ध्यान रखना कि अगर इस पैटर्न को कैंसिल होना है तो सोमवार और मंगलवार के दिन में ही हो जाएगा। सोमवार और मंगलवार के दिन में होने जाए तो नहीं काट पाता है तो फिर ऊपर की तरफ ही जाएगा। दैट्स इट। आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।